एक व्यक्ति पढ़ा लिखा आकर के गाय रख के और 150 रुपये लीटर दूध बेच देता है। हम किसान के बेटे हैं, हमें गाय रखना आता है, पशु रखना आता है, हमें प्रोडक्ट उत्पाद करना आता है। ठीक है जी, हम दूध उत्पाद कर रहे हैं लेकिन बेचना नहीं आ रहा है। देखिए, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अगर आप सोचेंगे कि पैसे के बल पे हम काम स्टार्ट करें तो वो नहीं होता है। मैंने एक झोपड़ी डाली जिसमें मेरे पास एक गाय थी और एक छोटी बछड़ी थी। एक झोपड़ी डालने के बाद धीरे 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 क्या करते हैं, यूट्यूब देख लिया। ठीक है, अच्छी बात है, यूट्यूब एक अच्छी चीज़ है, आप यूट्यूब देखें, लेकिन आपको इतनी समझ होनी चाहिए कौन व्यक्ति सही बोल रहा है, कौन व्यक्ति गलत बोल रहा है, क्या सही है और क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हूँ दिल्ली एनसीआर नोएडा में हूँ और यहाँ पे एक गांव में काफ़ी छोटा सा डेयरी फार्म है। मेरा मकसद होता है छोटा डेयरी फार्म पे जाना, क्योंकि जो चीज़ हम छोटे से सीख सकते हैं, नए पशुपालक जो करना चाहते हैं, वो जो चीज़ हम छोटे से सीख सकते हैं वो शायद हम बड़े से नहीं सीख पाते हैं। तो मैं दोनों पर जाता हूँ, बड़े और छोटे वगैरह से अच्छी अच्छी जानकारियाँ जुटाता हूँ। लेकिन उस संदर्भ में मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ इनकी खास बात मैं बता दूँ। असली किसान हम उसी को कहते हैं ना जो मिट्टी से सोना निकाल देता है, और ये इन्होंने वही काम किया है, यानी कि इन्होंने मिट्टी से सोना निकाला है। मिट्टी से सोना बोले तो मैं आपका इसके पीछे का कारण बता दूं कि जो बेसहारा गाय होती है, गाय पशु खरीद करके नहीं, बेसहारा गाय जो रोड पे होती है वो अपने यहाँ ये लाए, और लाने के बाद उसको इन्होंने सेवा किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया एक, और उसके बाद फिर उससे इन्होंने दूध निकाला। वो कौन सी गाय थी ये चीज़ आप ये आपके मन में उत्सुकता हो रही होगी कि कौन सी गाय थी। तो वो गाय जो आपको देसी नस्ल में हमारी जो हरियाणवी होती है या गंगा तीरी वगैरह होती है या किसी भी मिक्स ब्रीड में जो लोग छोड़ देते हैं, उस गाय को इन्होंने अपने पास लाया और काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी अलग तरीके से बताया है। तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मज़ा ना आए तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बेकार है, मेरा यहाँ आना भी बेकार है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ में एक और बता दूँ कि ये प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल मैं बोल दूँ तो बकरी पालन, हंस पालन और साथ में मुर्गी पालन की भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए मैं बात कराता हूँ, काफ़ी युवा है और काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच इन्होंने दे रखा है, तो प्लीज़ आप इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ, पूरी जानकारी। आप देखेंगे छोटा सा फार्म है, काफ़ी छोटा सा फार्म है, इस तरीके से करनी चाहिए और कैसे स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए ये इन्होंने इस वीडियो में बताया है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपको मजा ना आए तो मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ इस नोएडा शहर में आना बेकार है। तो बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और जानकारी अच्छी लगती है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो, और साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट है। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दो भाई साहब। मेरा नाम सुशील यादव है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ, सेक्टर 122। तो ये आप काम कितने दिन से कर रहे हैं? आपको ऐसा क्या लगा कि आपने देसी गौवंश पर ही शुरुआत कर दिया, वो भी ऐसी गाय जो रोड पर बेसहारा पड़ी रहती है, उस तरीके गाय से आपने शुरुआत किया? मुझे लगभग 4 साल हो गए जो स्पेशल में गाय पे काम कर रहा हूँ, और लगने की बात ऐसी है कि कैसे मुझे लगा कि मैं गाय रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में काम बहुत सारे करे हैं। लास्ट में मैं इस काम पे इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा दुनिया बड़ी पैसे के पीछे भागी जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है, ज़िंदगी चलाने के लिए, जीवन काटने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतना जो मैं देख रहा हूँ कि लोग पागल हुए जा रहे हैं और सारी पैसे कमा भी रहे हैं, कमाने के बाद अपना स्वास्थ्य नहीं देख रहे। मान लीजिए हमने पैसे कमा लिए, अब पैसे कमाने के बाद मैं आपको जहर खिलाऊं, मान लीजिए मैं कुछ बेच रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, मैं आपको जहर खिलाऊं, आप मुझे जहर खिलाएं, या आप किसी और को खिलाएं, वो किसी और को, और वो मुझे खिलाए, तो एक दूसरे से ना हम साइकिल बन जाता है और हम एक दूसरे को जहर खिला रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी जेब भरने के लिए दूसरे व्यक्ति को जहर खिला रहा है, तो लास्ट में हमें भी जहर ही मिलता है, तो फायदा क्या उस चीज़ का। तो इस चीज़ को सोचकर मैं लास्ट में अपनी गायों आपने गायों की खरीदारी की थी या ऐसा बेसहारा आपने लिया था? नहीं, मैंने गायों की खरीदारी स्टार्टिंग में करी नहीं। मैं अगर आपको बताऊं तो गाय तो मेरे पास 12 साल की उम्र से मैं रख रहा हूं, और पहली गाय जो मेरी थी वो मैंने रोड से ही पकड़ी थी, तब से मैं गाय रख रहा था। लेकिन अब लास्ट में जब मैं इसमें बिजनेस के तौर पे मैं काम करने लगा हूँ गायों का, तब भी मैंने स्टार्टिंग जो करी थी वो गायों को रोड से पकड़ के ही स्टार्टिंग करी थी। जैसे जी, जैसे कि बहुत सारे युवा तो बेरोजगार हैं, आप भी एक समय में बेरोजगार थे जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे रोड पर से आपने पकड़ा उन्हें, तो वो तो दुधारू होती नहीं है, तो फिर आपने दूध कैसे निकाला ये आप बताएंगे? देखिए, दुधारू गाय रोड से पकड़ना,
ये तो केवल हमारी एक मेंटलिटी होती है कि भाई कोई गाय रोड पे घूम रही होगी दूध वाली और हम उसे पकड़ के दूध निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो हम वही वाली बात है, फिर हम गाय का महत्व नहीं समझते। फिर गाय रखना या पकड़ना वो हमें पता ही नहीं है। भाई तुम फिर भी पैसे के पीछे भाग रहे हो अगर तुम दुधारू गाय पकड़ते हो। पहली बात, कोई दुधारू गाय रोड पे छोड़ता नहीं है। सब बेसहारा जो गाय छोड़ते हैं या तो बांझ होती है या उसके थन में प्रॉब्लम होती है या वो बछड़ियाँ होती हैं। अब मैंने जो पहली गाय पकड़ी थी वो छोटी बछड़ी थी और मुझे परख थी गायों को देखने की कि भाई ये गाय बहुत अच्छी है। पहली बात तो सुंदर दिखती थी और दूसरी बात मुझे पता था ये दुधारू गाय है। मैंने उसको पकड़ा अपने, क्योंकि मुझे एक शौक था गाय रखने का, और मैंने अपने शौक के लिए उसको पकड़ा और फिर उसकी ज़िंदगी संवारना की मुझे लगा कि भी ये जितनी आज सुंदर दिख रही है आने वाले टाइम में उतनी सुंदर रहेगी नहीं, क्योंकि ये पन्नी कचरा खा करके इसका नुकसान हो जाएगा, इसका लीवर ठप हो जाएगा, कल को बीमार हो जाएगी और कुछ समय में वो मर जाएगी। तो उसको देखते हुए मैंने एक तो उसकी सुंदरता क्योंकि मुझे भा गई और फिर उसका भविष्य देखते हुए मैंने उसको पकड़ा। अब केवल मैं अगर ये सोचने लगूँ कि भाई तुरंत पकड़ूँ और तुरंत ही मुझे दूध देने लगे, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी बिजनेस कर लें या इंसानियत के तौर पे देख लें या फिर बिजनेस के तौर पे देख लें, एकदम से बेनिफिट नहीं होता है। मान लीजिए आप किसी के साथ इंसानियत कर रहे हैं, ऊपर वाला एकदम फल नहीं देता है, ऊपर वाला एकदम फल नहीं देता है। उसी तरीके से मैंने बछड़ी को पकड़ा, बड़ा किया, 2 साल बछड़ी को पाला और पालने के बाद मुझे मेरी बछड़ी ने बेनिफिट दिखाया। मतलब ये आपके ऊपर तो एक गौ माता का आशीर्वाद ही बोलेंगे कि वो आपने बेसहारा पकड़ा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जी बिल्कुल। 2 साल आपने खिलाया, वो एक आपका सेवा था जी। और उसके बाद गौ माता ने आपको धन देना स्टार्ट कर दिया। चलिए, काफी अच्छा लगा ये चीज जान करके। और हर एक युवा ये करे तो मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी बिल्कुल ही दूर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, करने वालों के लिए कोई काम ये नहीं होता है कि भाई बेरोजगारी है। अभी देश में हमारे में कहते हैं कि बेरोजगारी ज्यादा है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, नौकरियां नहीं दे रही है। यार सरकार क्यों देगी? कोई तुम्हें क्यों देगा? क्या तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम्हें कार्य करने, मतलब कोई तुम्हें आगे ये कहे भाई तुम ये काम कर लो और तुम उतना कर लोगे? ये तो किसी पागल को भी अगर हम बता देते हैं, कोई दिमाग से जो थोड़ा सा मेंटल होता है, अगर हम उसको भी बता देंगे तो वो भी व्यक्ति उतना काम कर लेगा, तो तुम उनके समान हो गए। भाई तुम एक सक्षम व्यक्ति बनो, हाथ पैर हिलाओ, और जब हाथ पैर हिलाना जानोगे तो सब कुछ सही होगा और तुम बेरोजगार नहीं रहोगे। तो थोड़ा सा आप अपने फार्म का एरिया बता दीजिएगा। काफ़ी मतलब कि बड़ा भी नहीं है ना छोटा भी नहीं है, लेकिन इसका मैं एरिया जानना चाहता हूँ, कितने बाई कितना का आपका जगह है? देखिए, मेरा जो ये फार्म अभी है 260 गज का है, जो मेरा प्लॉट है। इसको मैं पूरा यूज़ नहीं कर पाता हूँ। ये इधर देखिए आप, ये घास उग रही है, ये खाली पड़ा है पूरा, ये मैं यूज़ भी नहीं कर पाता हूँ। केवल इतना ही हिस्सा जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये फ्यूचर के लिए भी खाली है और इसमें ही आराम से मैं 10, 12, 15, 20 गाय तक आराम से मैं रख सकता हूँ। तो अब हम जानना चाहते हैं, जो शेड वगैरह आपने बनाया काफ़ी मतलब सस्ते खर्च में बनाया है, तो थोड़ा सा आप हमें इसका एरिया बता देंगे, शेड वाले जगह का एरिया? शेड का जो एरिया है मेरा 30, इसकी जो चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है ये 10 फीट है। अच्छा, और ये हाइट आपने कितना ले रखा है? हाइट हमारा एक तरफ से 12 फीट है और एक तरफ से 10 फीट है। तो 4 साल पहले आपने जब शुरुआत किया था तो इसको क्या उस समय ही बनवाया था या? नहीं। देखिए, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अगर आप सोचेंगे कि पैसे के बल पे हम काम स्टार्ट करें तो वो नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति पैसे का जोर, उसकी जेब में पैसे का जोर होता है तो सोचता है यार ये खरीद लूँ, ये कर लूँ, ये बना लूँ, वो बना लूँ। तो उसका जो दिमाग है वो काम करने में नहीं, वो पैसे में रह जाता है। मान लीजिए मैं शेड तैयार कर दूँ, अच्छी गाय ले आऊँ, कुछ समय तक वो सही चलेंगी, लेकिन लास्ट में वो बेकार हो जाएगा। अगर मैं 0 लेवल से स्टार्ट नहीं करूँगा, किसी भी व्यक्ति को पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए अगर देखा जाए तो शेड के ऊपर। मैंने नहीं करा। 4 साल पहले केवल मैंने एक झोपड़ी डाली जिसमें मेरे पास एक गाय थी और एक छोटी बछड़ी थी। एक झोपड़ी डालने के बाद धीरे धीरे करके आज उसको थोड़ा सा पक्का कर दिया। आज मैं कबाड़े में से, ये जो टीन देख रहे हैं आप, ये टीनें जो लग रही हैं मेरी, ये सब मैंने कबाड़े से खरीदी हैं और आज भी ये मजबूत हैं और अगले 10-20 साल तक भी मजबूत रहेंगी। ये मैंने कबाड़े के तौर पे खरीदी थी और आज भी ऐसी की ऐसी हैं। और जब मैंने झोपड़ी डाली उसके 6-7 महीने बाद मैंने ये खरीदी। झोपड़ी से मैंने टीन शेड डाला, वैसे ही पक्का नहीं, कच्चा। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और उसे बल्ली वल्ली ठोक करके, अपने आप ही कील विल ठोक करके सेट कर दिया और उसके बाद मैंने ये डाला है। और ये भी मैं, आप जो पाइप देख रहे हैं ना, ये मेरे ये पाइप सब मैंने कबाड़े से खरीदे हैं। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने ये फार्म की लाइन में आने से पहले, इसके पहले आपने क्या क्या किया था, थोड़ा सा वो आप बताएंगे? इसमें आने से पहले मैंने बहुत सारे काम करे हैं। अच्छा। जब मैं गायों में आया था उससे पहले मैं फूड डिलीवर करता था सोसाइटी में, फ्लैटों में। उससे पहले मैं टैक्सी चला रहा था। उससे पहले मैं मोबाइल की दुकान कर रहा था और उससे पहले अगर जाऊं तो मैं मोमोज बेच रहा था। उससे पहले मैंने पार्ट टाइम नौकरी करी और उससे पहले मैंने रोड पे खड़े होकर गैस बेची। तो इतने सारे काम करने के बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि यही काम जो है एक फायदेमंद वाला है
आपको ऐसा इसमें क्या लगा, ये चीज आप थोड़ा सा और बताइए। देखिए वो सारे काम मेरे कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, इतने थे। लेकिन अभी मुझे इसमें काम में होगा 4 साल, और मुझे अब लग रहा है, अब भी मुझे लग रहा है, होता क्या है, मैं उनको 2 महीने में थक गया किसी काम से, किसी काम से 4 महीने में थक गया, किसी काम से 1 महीने, 1 साल में थक गया। लेकिन 4 साल करने के बाद भी मैं इसमें नहीं थका हूँ, और मेरा जो माइंड है वो खुलता है, मैं फ्रेश रहता हूँ, टेंशन में नहीं रहता हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं जिंदगी भर यही कार्य करूँ, गायों में ही रहूं। बेशक मैं इसे बिजनेस के तौर पे फ्यूचर में करूं या ना करूं, अभी मेरा बिजनेस चल रहा है, मान लीजिए कल को मैं बड़ा हो जाऊं, बूढ़ा हो जाऊं, बच्चे ना करें, हालांकि मैं अपने बच्चों की जो मेंटलिटी होगी उनको केवल गायों में घुसाऊंगा। मैं उनको मतलब ऐसा दिखाऊंगा कि गाय सब कुछ है, गाय रखनी चाहिए। अगर वो भी नहीं रखते हैं तो मैं अपनी जिंदगी तो गायों में ही गुजारने वाला हूँ लास्ट टाइम तक। तो किस किस नस्ल की आपने गाय रख रखी है, ये आप बताएंगे। हमारे पास ये देसी गाय है जी। जो हमने रोड से पकड़ी थी फर्स्ट वो नंबर आपने पे। पहली बार रोड से पकड़ी थी, कब आपने पकड़ी थी उसे रोड से? उसे मैंने 2020 में स्टार्टिंग में पकड़ा था रोड से। 2020 में जी। उस समय में क्या कंडीशन था, जैसे आपने जब रोड से पकड़ा था तो? उसकी ये इतनी बड़ी थी जितनी बड़ी वो हमारी बछड़ी है काली वाली, इतनी बड़ी थी ये, जी और सुंदर दिख रही थी मुझे। मैंने देखा इसको रोड पे घूमते हुए तो मैं इसको पकड़ के ले आया। जी। मुझे लगा कि भाई इसकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी अगर ये रोड पे घूमेगी, तो मैं इसको पकड़ के ले आया। और फिर मुझे शौक भी था गाय रखने का, मुझे अच्छी लगी, मैं ले आया। मैंने इसको खिलाया पिलाया। पहले ब्यात में इसने 8 लीटर दूध, और अब दूसरे ब्यात में इसने 10 से 11 लीटर दूध देती है। तो क्या आपने खिलाया, ऐसा क्या खिलाया, ये नहीं, भी थोड़ा सा आप बता स्पेशल कुछ नहीं खिलाया। देखिए स्पेशल के पीछे ना दौड़ें, स्पेशल खिलाया जाता है धीरे धीरे जब आपको समझ होती है। मान लीजिए आप अभी ज़्यादातर युवा क्या करते हैं, यूट्यूब देख लिया, ठीक है, अच्छी बात है, यूट्यूब एक अच्छी चीज़ है, आप यूट्यूब देखें, लेकिन आपको इतनी समझ होनी चाहिए कौन व्यक्ति सही बोल रहा है, कौन व्यक्ति गलत बोल रहा है, क्या सही है और क्या गलत है, आपको परख की समझ होनी चाहिए। अब वो बताएंगे, मान लीजिए कि भाई ये खिला दो, मिनरल मिक्सचर खिला दो, कैल्शियम खिला, देखो सब चीज़ जरूरी है, लेकिन एकदम से नहीं। जब आपके पास इनकम नहीं होगी तब नहीं खिला सकते हैं। अगर आप एक गाय रखते हैं या एक बछड़ी रखते हैं तो आप नॉर्मल फीड उसको डाल दीजिए, खली डाल दीजिए, थोड़ा बहुत दलिया डाल दीजिए, चोकर डाल दीजिए, जो आपके पास उपलब्ध है। पेट भरने के लिए हरा चारा थोड़ा बहुत डाल दीजिए, जरूरी नहीं आप स्टार्टिंग से ही मिनरल मिक्सचर आदि खिला दें। आप केवल उसका बढ़िया पेट भरेंगे तो वो ऐसी गाय बन जाएगी। पैसे के अनुसार उसका भरण पोषण भी शुरू करें। बिल्कुल 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 ये चीज आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम जानना चाहते हैं, अभी आपके पास मिल्किंग में 3 है जी। 3 से आप कितना दूध निकाल लेते हैं? देखिए 3 से अभी मेरे पास 31 से 32 लीटर दूध हो जाता है दोनों टाइम मिला करके। 31 से 32 लीटर दूध निकाल लेते जी। हैं। दूध किस रेट से सेल करते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे। दूध मैं अपने यहाँ 80 रुपये लीटर और 100 रुपये लीटर सेल करता हूँ। अच्छा, और जैसे दूध का सेलिंग कैसे स्टार्ट किया था, इस कहानी को भी थोड़ा सा बता देंगे अच्छे से। देखिए सेलिंग के लिए अगर हम देखें तो हमारा गांव में अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो गांव में कोई खरीदता नहीं है, या कोई कंपनियां होती हैं छोटी छोटी, जैसे अमूल हो गई, मदर डेयरी हो गई, सुधा हो गई, ये कंपनियां होती हैं, ये छोटे छोटे प्लांट लगाती हैं, वो तो फैट के आधार पे लेती है। तो फैट के आधार पे भी आपको देने में उसका भी एक ऑप्शन रखना चाहिए। आप रिसर्च करें अपने एरिया में कि वहाँ दूध कैसे बिक सकता है। आप शहर में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें, गाँव में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें। अगर आप गाँव में रहते हैं तो कुछ कस्टमर आप रिटेल के रखें, और कुछ जो दूध आपके पास बचता है, क्योंकि कभी कभी कस्टमर घर चले जाते हैं या फिर कोई नहीं ले पाता है या ज़्यादा दूध बच जाता है, तो फिर व्यक्ति को, किसान को टेंशन होने लगती है, इतना सारा दूध बच रहा है क्या करूं। तो आप एक ऑप्शन भी रखें साथ में कि जो दूध बच रहा है आपको उसको आप डेयरी पे डाल दें, लेकिन सारे को ना डालें, क्योंकि सारे दूध को अगर आप डेयरी पे डालते हैं तो वहाँ इतना जो औसत रेट नहीं मिल पाता है, इतना औसत नहीं आ पाता है। तो रिटेल का भी आप एक ऑप्शन रखें और डेयरी का भी एक ऑप्शन रखें। मेरी अगर मार्केटिंग की बात मैं करूँ तो मैंने मार्केटिंग करी थी, पहले अपने यहाँ रिसर्च करी कि अभी दूध कितने रेट पे हमारे यहाँ बिक रहा है, हम कितने रेट पे बेच रहे थे पहले और यहाँ कितने रेट पे बिक रहा है। मैंने देखा लोग 150-150 रुपये लीटर भी दूध बेच रहे हैं। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा आकर के गाय रख के और 150 रुपये लीटर दूध बेच देता है। हम किसान के बेटे हैं, हमें गाय रखना आता है, पशु रखना आता है, हमें प्रोडक्ट उत्पाद करना आता है, ठीक है जी। हम दूध उत्पाद कर रहे हैं लेकिन बेचना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम वही पद्धति अपनाते जा रहे हैं जैसे हमारे जो अनपढ़ लोग थे बेचारे वो नहीं कर पा रहे थे, वैसे ही हम कर रहे थे। अब मैंने देखा, रिसर्च करी मैंने, लोग 150 रुपये लीटर दूध बेच रहे हैं, तो मैंने भी उसी तरीके से, जिस तरीके से वो बेचते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करी, गूगल पे डाला। अब ज़्यादातर हमारे यहाँ सोसाइटी है, तो लोग जब नई नई शिफ्टिंग होती है ना, दूसरे एरिया से लोग जब यहाँ के आके रहने लगते हैं, तो वो आकर के गाँव में तो घूमेंगे नहीं कि अभी हम हर घर जा कर के देखें किसके यहाँ गाय है, किसके यहाँ भैंस है, हम दूध कहीं से ले लें, ऐसे नहीं घूमते हैं। सबसे पहले लोग गूगल चेक कर लेते हैं, गूगल पे देख लेते हैं नियर बाई गौशाला, नियर बाई डेयरी, तो सबसे पहले उसमें हमारी गौशाला आ जाती है।
तो वो मैंने गूगल पे डाला। तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जैसा भी आपको बढ़िया लगे, जो आपके समझ में आए, उस तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग भी करें। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा खिलाने वगैरह के खर्च पे। तो कितना खिलाने का खर्च कर देते हैं आप इन सभी में? देखिए 3 गाय मेरे पास हैं, 2 बछड़ियां हैं, तो 2 को मिला करके 1 ही मान लीजिए, 4 गाय मेरे पास है टोटल। और 4 गाय को खिलाने में मैं मान लीजिए अभी, क्योंकि भूसा काफ़ी महंगा हो रहा है, तो मैं उतना भूसा खिला नहीं रहा हूँ। और वैसे भी अगर दूध के हिसाब से देखा जाए तो अगर केवल हम भूसा खिलाते हैं तो दूध नहीं बन पाता है, तो उसके लिए हरा चारा भी ज़रूरी है, भूसा भी ज़रूरी है। मैं इनको ज़्यादा अभी लगभग 70% हरा चारा देता हूँ और 30% भूसा दे रहा हूँ। उसके साथ दाना देता हूँ, जैसे दलिया हो गया, गेहूं का दलिया, मक्का, जौ, ज़रूरत के हिसाब से, जो भी मौसम के हिसाब से होता है, और खली बिलोने की, सरसों की और चोकर। तो कितना खर्च आ जाता है? खर्च जो आ जाता है मेरा 4 गायों पे, वो आता है लगभग मान लीजिए 25,000 रुपये खर्च आ जाता है महीने का। 25 महीने का। और दूध आप 80 रुपए के हिसाब जी से सेल करते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको क्या इसमें लगता है कि प्रॉफिट हो रही है आपको? जी बिल्कुल, प्रॉफिट हो रहा है, तभी मैं कर रहा हूँ, तभी मैं खुश हूँ। और प्रॉफिट तभी होता है जब हम अपने दिमाग को शांत रह करके कार्य करते हैं। अगर हम हावड़ तावड़ में जल्दी कोई भी कार्य करते हैं, या फिर दूसरे को देख करके कार्य करते हैं, यार इसका काम बढ़िया चल रहा है, ये कर लेता हूँ, उसका काम बढ़िया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम करे, काम सारे बेस्ट होते हैं। मैं अपना गाय का काम कर रहा हूँ, मेरा बेस्ट है, दूसरे को लगेगा बेस्ट है, लेकिन अगर वो घुस गया इसमें तो उससे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लगन की ज़रूरत होती है, दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे पता चल गया कि अभी कितना खर्च करना है, कितना खर्च कम करना है, कितना ज़्यादा करना है। लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं और बेनिफिट उन्हें हो नहीं पाता है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बेनिफिट भी हो रहा है, मेरी गाय भी खुश है, आराम से देखिए बैठी हैं, जुगाली कर रही हैं। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ आपके पास मुर्गी और हंस वगैरह भी है, तो क्या उन और बकरियां भी कुछ रख रखी है आपने? तो उन पर भी कुछ कार्य कर रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल, कार्य ऐसा है, देखिए मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, अदर जो युवा आज देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो भी यूट्यूब देखते हैं, तभी वो मुझे देख रहे हैं। जो नया युवा है, जो कार्य करने की सोचता है, वो जल्दबाजी में यूट्यूब देख करके और फैसले ले लेता है। देखिए आप यूट्यूब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ यूट्यूब मत देखिए, यूट्यूब देख करके आप थोड़ा दिमाग से सोचिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कार्य कितने समय में करना है, कितनी जल्दबाजी में करना है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखे। मैं धैर्य रखे करता हूँ, मैंने मुर्गी भी रखी हैं, बत्तख भी रखी हैं, बकरी भी रखी हैं, मेरे पास राजहंस भी हैं। मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रखता हूँ, देखता रहता हूँ। मुर्गी, 1 मुर्गी रखो, 10 मुर्गी रखो, 20 मुर्गी रखो, ये छोटी सी हो गई, आपको अगर नुकसान भी होता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मैं ये रखता हूँ, अभी मेरी फ्री रेंज में चुकती है, मैं इनको कुछ नहीं डालता हूँ, कुछ भी नहीं डालता हूँ। इससे मुझे पता चलता रहता है इस पर खर्च कितना आना है, नहीं आना है, बीमारी क्या क्या आती है इनको, कितने अंडे दे देती हैं, बेनिफिट होता है नहीं होता है। अगर होता है तो मैं 10 मुर्गी और डाल दूंगा, 20 मुर्गी और डाल दूंगा, नहीं होता है तो माइनस कर दूंगा। एक तरफ से आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, काफी अच्छी आप जानकारी दी है। और नए युवा जो कि बेरोजगार है, तो आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे, कैसे करना चाहिए किसी भी प्रकार का बिजनेस हो? देखिए बिजनेस करें, लेकिन जिसमें आपकी रुचि हो। ये नहीं, रुचि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़ी जल्दी बना लेते हैं, बहुत जल्दी यूट्यूब देख लिया या किसी का बाहर काम देख लिया, किसी का बाहर काम देख करके एकदम से रुचि बना लेते हैं, यार उसका काम बढ़िया चल रहा है, यार मैंने देखा उसकी ठेली लग रही है, उस पर बहुत भीड़ है, मैं यही कर लूँ। भाई जिसमें तुम्हारी रुचि हो, जिसमें तुम्हें थोड़ा टैलेंट हो, जिसे तुम कर सको, अनुभव हो थोड़ा सा, या अनुभव भी ना हो तो तुम पहले अपने दिमाग को शांत करके उसमें सोचो आराम से कि इसको कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता, उसमें पहले समस्या देखो क्या क्या आएंगी और क्या क्या तुम्हें फेस करनी है। युवा क्या करता है, फायदे देख लेता है, इतना लगाता होगा, इतना बचा लिया होगा इसने और इतना पैसा कमा लेता होगा ये। ऐसा नहीं होता है, उसको अलग रख के पहले तुम नुकसान देखो। अगर कोई ठेली खींच रहा है किसी की ठेली पे भीड़ लग रही है तो वो रात को ठेली खींच के ले जाता होगा, रात को उठ के वो खाना तैयार करता होगा, तब वो पूरी दोपहरी में वहाँ खड़ा होता होगा। उस तरीके से अब मैं गाय रख रहा हूँ, अब आप मेरी वीडियो देख लें, देख करके यार इतना खिला रहा है, इतना बचा रहा है, तो बड़ा खुश है लड़का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पीछे स्ट्रगल कितना किया वो चीज भी आप देखिए। बिल्कुल, वो चीज़ भी देखिए। अभी मैं आकर के गोबर उठाऊंगा, मैंने एमए कर रखी है, मैं गोबर उठाता हूँ गाय का। नहीं आती है आपको उसमें? मुझे नहीं, बिल्कुल वो अगर व्यक्ति कर सके, जो युवा मुझे देख रहा है वो अगर ये कर सके, गोबर उठा सके, जब गाय का दूध निकाल रहे हैं, गाय एकदम से पूंछ मार देती है मुंह पे पेशाब की भीजी हुई, वो सहन कर सके, तो ये सारे नुकसान है। मतलब ये उसको लगेंगे यार बड़ा, अब मान जब वो काम कर लेगा ना तब उसे पता चलेगा अरे यार ये तो बड़ा गंदा काम है। तो अगर वो फील ना करे, उसमें नॉर्मल रहे व्यक्ति, तो वो युवा काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, काफी अच्छी आप जानकारी दी है, युवाओं को काफी अच्छी मोटिवेशन स्पीच आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।